कहते हैं कि कष्ट सहने वाला महान बनता है। कष्ट सहने के कई तरीके हैं, या तो श्रद्धावश आप कष्ट सहें, या भयवश कष्ट सहें, या लालचवश कष्ट सहें। कहीं न कहीं मोह होता है जो आपको कष्ट सहता है। और लेकिन आज मैं इतना कष्ट सह रहा हूँ कि कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम नगरी का है। वहाँ एक 13 वर्षीय बच्ची राखी को नागाओं को दान दे दिया गया। अगर आप लोग इसे अच्छा समझ रहे हैं तो ये आपकी भावना, लेकिन किस अधिकार के तहत उस बच्ची को पढ़ने से रोक दिया गया, जबकि शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। राइट टू एजुकेशन अधिनियम बन गया है। वो बच्ची अब साधु बनेगी। उसके माता पिता ने उनको दान दे दिया। क्यों दिया, किस कारण से दिया, ये मैं नहीं जानता। उनकी श्रद्धा थी, उनकी मजबूरी थी, या कोई और समस्या। इन सब से अलग क्या यह सोचने वाली बात नहीं है? इसके पहले भी कई तरह की प्रथाएं चल रही थी हमारे यहाँ। सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य इतनी कुरीतियाँ थी जिनके खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने आपको इस स्तर तक पहुँचाया कि आप कुछ बोल सकने, सोच सकने के लायक हैं। इसके बाद भी अगर इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, न तो आपका मीडिया इस पे सवाल उठा रहा है, न सामाजिक संगठन, न कोई नेता, यहाँ तक कि प्रशासन और कानून के रखवाले, जिन्हें आप जज कह सकते हैं, वकील कह सकते हैं, जो लोग स्वतः संज्ञान लेकर के कई घटनाओं पे अपने अपने निर्णय दे चुके हैं, वे लोग भी चुप रहने के लिए विवश हैं, क्योंकि किसी ने उनके यहाँ याचिका दायर नहीं की। क्या वो सोच नहीं सकते कि इस कृत्य की समीक्षा की जाए, उस बच्ची को बचाने का प्रयास किया जाए, उसे फिर से पढ़ने का मौका दिया जाए, वो कम से कम वयस्क होने के बाद उसे जहाँ जाना है वो जाएगी, वो संत बनेगी, महात्मा बनेगी, साधु बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी, नेता बनेगी, वकील बनेगी, जज बनेगी। लेकिन 13 साल का बच्चा कितना निर्णय ले सकता है? आप लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन उन माता पिता को क्या कहा जाए जिन्होंने नागा संतों को बच्ची दान में दे दी? आप लोग सोचिए, और मैं निश्चित इस की पैरवी करूंगा, और भारत की जिस भी अदालत तक जाना पड़ेगा वहाँ केस होगा, चाहे माता पिता को केस झेलना पड़े, चाहे उन संत महात्माओं को। लेकिन यह गलत है तो गलत के विरुद्ध आपको भी हमारे साथ आवाज़ उठाना पड़ेगा। जय हिंद साथियों।